का एक कॉल और एकनाथ शिंदे के बोल में बदलाव, दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एनडीए अलायंस की तरफ से अभी तक तय नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कभी कोई नाराज दिख रहा है तो कभी कोई। तो इसी बीच अचानक से महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी है। उन्होंने अमित शाह और मोदी के फैसले को मंजूरी दे दी है। आपको हम बता दें, मोदी और शाह का फैसला जैसे पता है कि 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 132 सीट जीती, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनी। तो इसके बाद पार्टी ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री बनाने की बात की। इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए ये कहते नजर आए और वह होना चाहिए देवेंद्र फडणवीस। लेकिन महायुति में इस फैसले पर महायुद्ध छिड़ गया। उनके सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी के कुछ नेता इस फैसले से खुश नहीं नजर आए। कुछ ने कहा कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए, तो कुछ ने कहा अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अजीत पवार ने अपने नेताओं की बात न सुनते हुए भाजपा को उनके मुख्यमंत्री बनने की मंजूरी पहले ही दे दी थी। तो दूसरी तरफ घड़ी अटकी थी बीजेपी की एकनाथ शिंदे पर। फिर बीजेपी ने एक प्लान बनाया कि एकनाथ शिंदे को पीएम मोदी से बात करवा देते हैं और उनकी बात होगी तो शायद वो मान जाए। उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई। प्रधानमंत्री से बात होने के बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने राजनीति ही बदल दी। एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हमें बीजेपी का फैसला मंजूर है, जैसा वह चाहते हैं वैसा होगा। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी अड़चन नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पीएम मोदी और गृह मंत्री से बात की, उनसे कह दिया है कि आप कोई संदेह ना रखें, आप मुख्यमंत्री तय करें, आप जो निर्णय लेंगे वह हमें मंजूर होगा। उन्होंने अपने द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना का विस्तार करते हुए कहा, किसी भी पद से बड़ा लाडला भाई होता है। मैंने लाडली बहन योजना शुरू की, बहनों ने मुझे प्यार दिया, मुझे लाडला भाई की पहचान दी, यह मेरे लिए किसी भी पद से बड़ा है। मैं बीजेपी के साथ 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने और चट्टान की तरह साथ खड़े रहने के लिए दोनों को आभार जताता हूं। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि अचानक से एकनाथ शिंदे ने यह फैसला लिया क्यों? क्या बीजेपी ने उन्हें फोर्स किया या फिर उनके मन में डर था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? अगर यह फैसला नहीं मानते हैं तो भाजपा उनका साथ छोड़ देगी और एनसीपी के साथ बहुमत में चली जाएगी और सरकार बना लेगी। और शायद उन्हें फिर कोई पद भी ना मिले, जो मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है वो भी ना मिले। अगर वह विपक्षी दलों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 2.5 साल पहले बंटवारा हो गया था शिवसेना का। तो विपक्षी दलों के पास जाने का भी कोई उनके पास रास्ता नहीं बचा था। तो अकेले 50 सीटें लेकर कहाँ घूमेंगे? शायद उनके मन में यह सवाल आए हो, इसी वजह से उन्होंने भाजपा के फैसले को मंजूर कर लिया है। अब इसकी क्या असली वजह है वह तो खुद ही जानते हैं। क्या पता उन्होंने सच भी बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा VU1 न्यूज।